हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी फंड के बारे में। स्वामी फंड ने किस किस प्रोजेक्ट्स को फंडेड किया है गुड़गांव में, और साथ साथ में क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, और गुड़गांव में जो जो स्वामी फंड ने प्रोजेक्ट बनाए हैं या बना रहा है या जिसको फंडिंग दी है अभी, वो आप लोगों को परचेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। सीधी सीधी सी सारी कहानी बताऊंगा, आराम से आप लोगों को समझाऊंगा। जिसको वीडियो समझ आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद डागर, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। तो स्वामी फंड है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। स्वामी फंड है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडल हाउसिंग सेगमेंट। ठीक है, ये स्टक प्रोजेक्ट्स को बनाता है स्वामी फंड। स्टक प्रोजेक्ट्स कौन से? जो स्टक प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, ये सिर्फ उनमें ही फंडिंग देता है, चाहे वो अफोर्डेबल हो, चाहे वो मिडिल हाउसिंग सेगमेंट का प्रोजेक्ट हो। ये सभी प्रोजेक्ट्स में फंडिंग देता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है स्वामी फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करता है। जो ये क्राइटेरिया है, इससे आपको जानने को मिलेगा क्या जो प्रोजेक्ट को अभी गुड़गांव में भी या और कहीं भी फंडिंग कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खराब प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। ये जो वीडियो है ये आपका पूरा नज़रिया बदलने वाली है स्वामी फंड और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेके। तो आप लोग पूरा एकदम से अच्छी तरह वीडियो देखना। तो स्वामी फंड के जो क्राइटेरिया हैं, मेन सबसे पहले क्राइटेरिया है क्या, बिल्डर जो है, जो प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है जो आपकी प्रोजेक्ट है उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है क्या, इसमें ये पोजीशन के पास होना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, और जो चौथा जो क्राइटेरिया है वो है क्या, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर स्वामी फंड इतना देख के इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी स्पेशल फोकस क्या रहता है, इसका स्पेशल फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा रिटर्न लेने का नहीं होता है। इसका स्पेशल फोकस होता है कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि ये कंस्ट्रक्शन पे प्रॉपर ध्यान देते हैं कि कंस्ट्रक्शन टाइमली हो रही है, कंस्ट्रक्शन टाइमली चल रही है, और कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन पूरी हम लोग कर सकते हैं और कितने टाइम में हम लोग करके देंगे। क्योंकि ये जो फंडिंग है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वित्त मंत्रालय से ये सारी फंडिंग आती है जो स्वामी फंड की रहती है। तो इसमें आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी जानना है क्या इसका फोकस क्या रहता है। इसका फोकस रहता है कंस्ट्रक्शन पहले पूरी करना, उसके बाद अपना पैसा रिकवर करना, क्योंकि उसके बाद पैसा रिकवर हो ही जाएगा अगर प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा तो। और नेटवर्थ पॉजिटिव होने का भी यही सिग्नल है क्या, इसमें बिल्डर लेता क्यों है, मतलब बिल्डर को ज़रूरत क्या है, क्या भाई स्वामी फंड ले, या बिल्डर सिर्फ जो NCLT में जाते हैं वहाँ से स्वामी फंड आता है। तो बहुत सारे ना मिसकंसेप्शन से हैं इसको लेके। तो सिर्फ गुड़गांव नहीं और लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है क्या जो NCLT में प्रोजेक्ट है वहाँ से उठा के ही स्वामी फंड इसको बनाता है। इसके और बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि आप एक रीज़न ये मान सकते हैं, स्वामी फंड से जो फंडेड प्रोजेक्ट है, क्या इसमें सिर्फ बिल्डर को 12% एनम पे पैसा मिल जाता है। ठीक है, वो उसकी चीज़ें सारी इस क्राइटेरिया में होनी चाहिए जो मैंने बताया, बट सिर्फ उसे 12% में पैसा मिल जाता है। आपको पता है जहाँ पे प्राइवेट लेंडर से बिल्डर 2% मतलब कि 24% और 30% तक पैसा उठाता है, वहीं से आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो फंडेड है स्वामी फंड, वहाँ से सिर्फ 12% पे पैसा मिल रहा है। तो कौन बिल्डर इसको यूज़ नहीं करना चाहेगा। उससे बिल्डर का ये फ़ायदा है कि उसका प्रोजेक्ट ऑन टाइम पे डिलीवर हो जाएगा, साथ साथ में उसके ऊपर प्रेशर है पूरे बिल्डिंग करने का, और साथ में उससे जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो भी सोल्ड हो जाएगी। क्योंकि रेडी टू मूव का मार्केट आप लोगों को पता है कैसा होता है। रेडी टू मूव का मार्केट भी जल्दी यूनिट सेल होती हैं। क्यों सेल होती हैं? क्योंकि वो सामने लोगों को दिखता है, साथ में उसमें एंड यूज़र्स काफ़ी परचेज करने के लिए आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले बिल्डर इसलिए लेता है कि भाई उसको 12% पे ये पैसा मिल जाता है। साथ साथ में बिल्डर की एक मजबूरी और होती है क्या भाई वो पैसा क्यों लेता है। वो पैसा इसलिए भी लेता है क्या, प्री लॉन्च में या लॉन्च में जो उसकी इन्वेंट्री नहीं बिक पाई थी, ठीक है, अनसोल्ड इन्वेंट्री के कारण वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करने में सक्षम होता। तो ये भी रीज़न है क्या वहाँ से 12% पैसा लेके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए और फिर लोगों तक पहुँच सके।
और जो इंटरेस्ट के साथ पैसा देना है वो जब उनका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो उसको इन्वेंट्री को सेल करके, बीच में सेल करके साथ में उनका पैसा उतारता रहेगा बिल्डर। तो दो रीज़न तो ये स्पेसिफिक हो गया कि बिल्डर क्यों ले रहा है, बिल्डर को भी फ़ायदा है इसमें। कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड होने का फ़ायदा ये भी है स्वामी फंड के साथ, क्या लोगों को चीज़ें ठीक मिल जाती हैं, लोगों को रेट सही रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि जो एक कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इन्होंने पहले की ज़मीन खरीदी हुई है। ज़मीन पहले की खरीदे होने के कारण बिल्डर का जो रेट है वो मुनासिब सा रहता है, ठीक है, और मुनासिब रहते हुए वो इन्वेंट्री आदमी को मिल जाती है और स्वामी फंड के कारण आदमी को यकीन आ जाता है कि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा ही। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्वामी फंड देख के क्या ये स्वामी फंड से फंडेड प्रोजेक्ट है, ये एनसीएलटी से उठा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो इसी कारण मैं इसमें ना खरीदूं। गुड़गांव की अब अगर बात करें तो बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो स्वामी फंड से हैं, आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए नहीं करने चाहिए वो डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं अपनी पूरी स्टडी आपको बताऊँगा, जो मेरे हिसाब से, जो मैं मार्केट देख रहा हूँ कि किस हिसाब से चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद खरीदना ना खरीदना वो आपका निर्णय है। साथ साथ में अगर इसी टाइप की और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं आप लोग, तो नीचे CPR रोड लिखे, मैं CPR रोड के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और पूरी डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दूंगा। तो जो अभी तक भी बने हुए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट्स के बाद। तो अगर इसकी स्टडी भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्या किस बिल्डर ने कैसे लिया कैसे नहीं हुआ, तो आप लोगों को क्लैरिटी बहुत आएगी। तो शेयर कर देना ये वीडियो तो लोगों के पास पहुंचे, जिनका उसमें घर था वो भी अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट में शेयर करें, साथ साथ जो लेने जा रहे हैं वो भी अपने क्वेश्चंस नीचे डाल सकते हैं, उनके ऊपर भी शॉर्ट्स या वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्टर 67A में पिरामिड का एक प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है इसके लिए स्वामी फंड ने फंड दिया था। इसमें 1350 के आसपास यूनिट थी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। NBFC क्राइसिस के कारण और कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री के कारण बिल्डर इसको पूरा नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट बहुत कम होता था, 19 से 20 लाख रुपए के आसपास मिल जाता था 2 BHK, जो कि आज करीबन 3 गुना हो चुके हैं। स्वामी फंड मिलने के बाद भी बिल्डर ने माई-वन कंस्ट्रक्शन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ प्रोजेक्ट को पूरा किया है और साथ साथ में लोगों को एप्रिसिएशन भी अच्छा मिला है। आज के डेट में लोग वहाँ पे रह रहे हैं। पार्किंग के इश्यूज़ और वो इश्यूज़ सारे अफोर्डेबल में होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं थी और आगे भी कुछ डिलीवर होंगे उनमें नहीं है। तो उन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्या प्रोजेक्ट मिला कैसा, बना कैसा, स्वामी फंड ने चीज़ें दी और बिल्डर ने किस कारण फंड लिए। बिल्डर ने के कारण स्पष्ट थे उसमें, सबसे पहला NBFC क्राइसिस, साथ में अनसोल्ड इन्वेंट्री, तो इसलिए पिरामिड ने उनसे फंड लिए। नेटवर्थ पॉजिटिव थी, कैश फ्लो ठीक था, इसलिए उनको फंड मिले और आज की डेट में लोगों ने उसमें पैसा बनाया है। साथ में जिन लोगों के बजट में नहीं था वो लोग रह भी रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड प्रोजेक्ट ये अंसल हाईलैंड पार्क 103 भी स्वामी फंड से फंडिंग प्रोजेक्ट है और इसको भी फंड मिल चुका है। ये भी कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी जल्दी, इसमें भी आप लोगों को मिलेंगी चीज़ें देखने को। बट जब स्वामी फंड से कोई फंडेड प्रोजेक्ट होता है, बट आपको उसमें बिल्डर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अंसल के बहुत सारे स्टक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन कैसी है, ट्रांजैक्शन किस टाइप से करता है, साथ में आप लोगों को जो डील्स मिल रहे हैं उसका एरिया क्या है, आपको लेआउट पसंद नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक और बिल्डर है जिसको फंडिंग मिली है, वो है इम्पीरिया एस्परा, प्रोजेक्ट का नाम है, सेक्टर 37C में। ये भी प्रोजेक्ट पूरा होगा क्योंकि स्वामी फंड के पूरे जो कंट्रोल्ड है वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पे है, तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, ये 110% श्योरिटी है। इसके बाद अगर हम बात की जाए AIPL ज़ेन रेजिडेंसीज की, अगर उस टाइम पे देखा हो तो स्लो डाउन बहुत था, इस कारण अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत थे बिल्डर की, इन्वेंट्रीज बिक नहीं पा रही थी। आज तो कुछ भी नहीं बच रहा, आज तो वो AIPL ज़ेन रेजिडेंसीज भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। पर उस टाइम पे ना प्रोजेक्ट निकल नहीं रहे थे, प्रोजेक्ट के पैसे आ नहीं रहे थे बिल्डर के पास, प्रोजेक्ट के पैसे आ नहीं रहे थे तो बिल्डर बना नहीं पा रहा था। तो इसका एक ये भी पहलू है जो आप लोगों को समझना देखना बहुत ज़रूरी है। आज भी AIPL ज़ेन रेजिडेंसीज पे बहुत लोग रह रहे हैं, सुकून है, सारी चीज़ें हैं,
तो ऐसा नहीं है कि स्वामी फंड से बने हुए सारे प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं, मतलब जरिया संख आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को मेरे हिसाब से नहीं देखनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग अगले प्रोजेक्ट की बात करें, एक और प्रोजेक्ट है SS लीफ करके, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी स्वामी फंड से बना है, इसमें भी सेम यही सीन था। बिल्डर के पास कैश फ्लो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यूनिट्स अनसोल्ड थी। तो जैसे यूनिट सोल्ड हुई, बिल्डर स्वामी फंड के पैसे भी रिफंड कर चुका है, ठीक है, और रिफंड के साथ साथ प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है और अच्छा अप्रिशिएशन भी मिला है। ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ATS मैरीगोल्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है जब आप लोग स्वामी फंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट लेंगे। लेने में कोई हर्जा नहीं है स्वामी फंड के प्रोजेक्ट लेने में, बट फिर भी आप लोग बिल्डर को ये ध्यान से देखिए क्या उसकी ट्रांजैक्शंस वैल्यू कर रही हैं, आपको लेआउट समझ आता है, लोकेशन समझ आती है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता क्या कोई भी प्रोजेक्ट लेने में बुराई है स्वामी फंड का भी, क्योंकि हर एक रीज़न ये नहीं हो सकता क्या जैसे मैंने पहले बताया क्या वो डूबत में है तो उसको उभारने के लिए स्वामी फंड हो, ठीक है। अगर नेटवर्क पॉजिटिव नहीं होगे तो वो होगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, स्वामी फंड वाले भी प्रोजेक्ट देखने चाहिए। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को बता भी दिया है, इसमें से अपने लिस्ट सॉर्ट आउट करके, जहां आज आप लोग अपने आप को मान के चलते हैं कि बहुत हाई रेट पे चीज़ें मेरे को नहीं मिल पा रही हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में भी आप लोगों को कुछ ठीक ठाक चीज़ें मिल सके, रेडी टू मूव चीज़ें मिल सके एंड यूज़र्स को, और आप लोग कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के सामने और आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।